आज की ये कहानी हमारी आंखें खोल देगी और हमें बताएगी कि एक इंसान की पहचान हमें किन किन तरीकों से करनी चाहिए। तो आइए इस कहानी में चलते हैं। एक छोटे से गांव में दो भाई रहा करते थे। इनमें से जो छोटा भाई था उसकी बचपन से धीरे धीरे आंखों की रोशनी कम होने लगी थी और बड़ा होने तक वो पूर्ण रूप से अंधा हो चुका था। लेकिन इन दोनों ही भाइयों का जो व्यवसाय था वो खेती था। और कई बार क्या होता था कि इनके खेत में आसपास के छोटे छोटे जंगलों से जानवर आकर खेती को नष्ट कर दिया करते थे, खेती को नुकसान पहुंचा दिया करते थे। तो एक दिन बड़ा भाई सोचता है कि क्यों ना मैं एक छोटी सी झोपड़ी सी बनाकर अपने छोटे भाई को यहाँ पर बैठा दूँ और वह रखवाली भी कर लेंगे और जब भी उन्हें कोई जीव की आवाज़ महसूस होगी तो उसे चिल्ला चिल्लाकर भगा दिया करेंगे। और वो ऐसा ही करता है। अब एक दिन ये भाई रखवाली के लिए बैठा रहता है कि तभी वहाँ पर एक हिरन भागता हुआ आता है और जो खेत के चारों ओर बाड़ बनाई जाती है सेफ्टी के लिए, उसे तोड़कर निकल जाता है। और उसके पीछे पीछे एक राजा आता है वहाँ पर और वो राजा उस लड़के को बैठा देखकर उससे पूछता है कि क्या तुमने यहाँ से कोई जानवर भागते हुए देखा है? अब ये लड़का कहता है कि हे राजन, मैं तो अंधा हूँ, मैंने तो किसी जानवर को यहाँ से भागते हुए नहीं देखा। लेकिन हाँ, मैं आपको एक बात ज़रूर बता सकता हूँ कि ये जो भी जानवर आया था, ये आपके लायक नहीं था। अब राजा के मन में थोड़ा-सा गुस्सा उमड़ता है और राजा कहते हैं कि जब तुमने उसे देखा ही नहीं, तो तुम्हें यह कैसे पता लगा कि वह मेरे लायक नहीं था? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तो ये लड़का कहता है कि मैंने सुना है कि कोई भी राजा किसी गर्भवती को कभी हानि नहीं पहुंचाते हैं। अब राजा आश्चर्य में पड़ जाता है और राजा आश्चर्यवश इससे पूछता है कि जब तुम देख नहीं सकते तो तुम्हें कैसे पता कि वह एक गर्भवती मादा थी? अब ये लड़का कहता है कि जो हिरण था वो बहुत भारी कदमों से धीरे धीरे भाग रहा था, मतलब कि वह मादा थी। और वह बाड़ों में छलांग लगाने की बजाय उस बाड़ों को तोड़कर निकली, मतलब कि उसे कहीं ना कहीं मन में डर था कि मेरे छलांग लगाने से कहीं मेरे बच्चे को नुकसान ना पहुँचे, मतलब कि वह गर्भवती भी थी। अब राजा को लगता है कि यह व्यक्ति थोड़ा सा विद्वान सा लग रहा है, तो क्यों ना मैं इसे अपने राज्य में लेकर जाऊं और मेरे मन के कुछ और जो सवाल हैं उन्हें मैं इससे जवाब के रूप में लूं। अब राजा ऐसा ही करते हैं, वह उसे अपने राज्य में ले जाते हैं और राज्य में उसकी थोड़ी खातिरदारी करके उससे पूछने लगते हैं। कहते हैं कि मैं एक सवाल का उत्तर तुमसे जानना चाहूँगा पहले, कि जो मेरी रानी है, मतलब मेरी पत्नी है रानी, वो पतिव्रता है या नहीं? अब इसको यह प्रश्न सुनकर बेहद आश्चर्य होता है और ये लड़का कहता है कि मैं ऐसे कैसे बता सकता हूँ कि रानी पतिव्रता है या नहीं? अब ये लड़का थोड़ा-सा सोचता है और सोचते हुए कहता है कि हे राजन, मैं ये बात बता तो दूँगा, लेकिन आप क्रोध मत करिएगा, क्योंकि इस बात को जानने के लिए मुझे रानी के कक्ष में जाना पड़ेगा। अब राजा को थोड़ा-सा गुस्सा आता है, फिर सोचते हुए वो इसको स्वीकृति दे देते हैं और ये रानी के कक्ष में पहुँचता है, तो महसूस करता है कि रानी लेटी हुई है। अब ये रानी को पुकारते हुए कहता है कि मैं रानी, मैं आपको एक बार छूना चाहता हूँ। अब रानी जब ये बात सुनती है तो रानी इस आदमी को मारने लगती है। कभी इसे हाथों पर मारती है, कभी इसे छाती पर मारती है, कभी इसे पीठ पर मारती है, कभी इसे सर पर मारती है और ऐसे ही मारते मारते रानी इसे बाहर कर देती है। अब ये लड़का जब बाहर निकलता है तो बाहर निकलते ही राजा को कहता है कि रानी पतिव्रता नहीं है। अब ये बात सुनकर राजा के मन में
बहुत क्रोध सा भर जाता है और राजा जो है एक दासी के ज़रिए रानी को बुलाते हैं और राजा सख्ती के साथ और क्रोध के साथ रानी से पूछने लगते हैं और सख्ती के बाद रानी यह स्वीकार कर लेती हैं कि वह पतिव्रता नहीं है। अब यह जानकर राजा को बहुत ज़्यादा क्रोध आ जाता है और उस क्रोध के साथ साथ यह भी उन्हें मन में लगता है कि आखिर इस लड़के ने यह बात को कैसे पता किया है। अब वह उस लड़के को फिर से बुलाते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि इस बात की सत्यता का पता तुमने कैसे लगाया। तो वो लड़का कहता है कि रानी अगर चाहती तो अपने सैनिकों से भी मुझे बाहर करवा सकती थी। क्योंकि यहाँ पर किसी भी स्त्री को पराये पुरुष को हाथ लगाने का अधिकार नहीं है। लेकिन रानी ने ऐसा नहीं किया। रानी ने उल्टा मुझे सब जगह पर छुआ है मारते हुए। अब राजा के मन में एक और सवाल उठता है और राजा कहते हैं कि मुझे यह बताओ कि मैं अपने पिता का पुत्र हूँ या नहीं। अब ये लड़का कहता है कि आप क्रोध मत करिएगा, मैं इस बात की सत्यता आपको बता तो दूंगा, लेकिन आप धैर्य रखिएगा। राजा कहता है ठीक है बताओ। तो ये लड़का कहता है कि आप पुत्र तो अपने पिता के ही हो, लेकिन आप पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। अब राजा ये इस बात की सत्यता को जानने के लिए अपनी माता के पास जाता है और माता से पूछता है कि माँ क्या सच में ऐसा हुआ है। तो माता कहती है कि हाँ पुत्र, जब मैं गर्भवती थी तो एक दिन मैं बाहर खड़ी थी और वहाँ से एक कंजूस सेठ निकल रहा था और उसकी छाया तुम पर पड़ गई थी। अब यह जानकर राजा बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि यह लड़का इतना सटीक उत्तर कैसे दे देता है। अब राजा फिर से यह बात लेकर उसके पास पहुंचते हैं और उससे पूछते हैं कि तुमने यह पता कैसे लगाया। तब ये लड़का कहता है कि अगर कोई और राजा होता तो मेरे पहले सवाल पर इतने सटीक उत्तर के बाद मुझे कुछ ना कुछ भेंट में ज़रूर देता, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। तो राजा हंसते हुए कहते हैं कि ऐसा क्या चाहिए तुम्हें, तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। उसके बाद राजा उससे कहते हैं कि तुम तो अंधे हो, फिर भी तुम कैसे पता लगा लेते हो इतना सटीक इंसान को की सत्यता को कैसे पता कर लेते हो। तो वो लड़का कहता है कि मैं जन्म से अंधा नहीं था और जब मैं देख पाता था तो मैं इंसान की आँखों से सत्य का पता लगा लेता था, क्योंकि जो सत्य ज़ुबान नहीं बोलती वह आँखें बोलती है। और दूसरा वह कहता है कि मैं हमेशा यह देखता हूँ कि उस इंसान का जीवों के प्रति लगाव और भाव कैसा है। मतलब कि जो कुत्ता होता है या कोई भी जीव होता है, वो 10 लोग खड़े हों तो उनमें से भी उनके सेंसेस इतने तेज होते हैं कि उन 4 लोग को, उन 2 लोगों को पहचान ही लेंगे कि यही मेरे सर पर हाथ फेरेगा, ये मुझे प्यार करेगा। क्योंकि उनके वाइब्रेशंस इतने ज़्यादा होते हैं, उनकी वाइब्स ऐसी होती हैं कि वो जल्दी से सेंस कर लेते हैं। तो जो इंसान जीवों के प्रति इतना भावपूर्ण होगा, वह आपको उस हद तक हानि नहीं पहुंचा पाएगा। और तीसरा वह कहता है कि जब हमसे कोई काफ़ी लंबे समय से कोई रिश्ता ना रख रहा हो, हमसे कोई बात ना कर रहा हो और अचानक वो हमारा हाल चाल पूछने लगे और हमसे करीबियाँ बढ़ाने लगे, मतलब कि वह अपनी ज़रूरत पूरी करके अपना फ़ायदा उठाकर वापस उसकी दुनिया में जाने वाला है। इसीलिए ऐसे इंसान से हमेशा हमें बचना चाहिए। चौथा वो कहता है कि जब भी हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो हमें उसके हाथ के और उसकी बॉडी के हाव भाव को हमें ज़रूर देखना चाहिए। शारीरिक हाव भाव को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसका जो अहंकार होगा, उसका क्रोध होगा, उसके अगर व्यवहार में कठिनपन होगा या कड़कपन होगा तो वो भी उसकी बॉडी में झलकेगा और हमें पता लगेगा कि हाँ, इसका व्यवहार में एक्चुअल में व्यक्तित्व से मैच कर रहा है या नहीं।
तो इन छोटी-छोटी तमाम बातों से हम किसी भी इंसान की पहचान कर सकते हैं। इस कहानी से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला हो और ये कहानी आपको पसंद आई हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और इस कहानी को लाइक दे दीजिएगा गाइज़, बहुत मेहनत लगती है। धन्यवाद आप सभी का।